आज हम देखो उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो शहर में रात भर आग झोंकता रहा सिरफिरा। तो देहरादून से खबर आई है, पत्नी से झगड़ा हुआ तो कई वाहन फूके, दुकानें जला दी। रात भर बैग लटकाए पैदल घूमता रहा इधर से उधर। तो पत्नी की झगड़ा होने पर बौखलाए सिरफिरे ने रात भर शहर में आग बरसाई। सिरफिरा पैदल ही शहर में घूमता रहा और 13 जगह आग लगा दी। इस दौरान उसने आधा दर्जन बाइक, एक लोडर, 2 दुकान और कुछ सब्जी की ठेलियां फूंक दी। पुलिस ने सुबह उसे आईएसबीटी से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पलटन बाजार में फड़ लगाता है और नशे का आदी है। संडे सुबह शहर कोतवाली, पटेल नगर और क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्रों में वाहन व दुकानें जलाने की सूचनाएं पुलिस को मिली। मामला संवेदनशील देख पुलिस व खुफिया तंत्र एक्टिव हो गया। पुलिस ने शहर भर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इस बीच ही पटेल नगर पुलिस ने आरोपी का पता लगाया और उसे आईएसबीटी से अरेस्ट कर लिया। पटेल नगर थाने के इंस्पेक्टर रविंद्र यादव ने बताया कि आरोपी की पहचान ब्राह्मणवाला निवासी इरफान के रूप में हुई है। इरफान पलटन बाजार में फड़ लगाता है, वह नशे का आदी है। उससे तंग आकर उसकी पत्नी 3 बच्चों के साथ मेरठ रहने लगी। घूमता रहा पैदल, 13 जगह आग लगा दी। तो रेलवे स्टेशन से वह नगर निगम के पास पहुंचा और वहां 3 बाइक व एक लोडर को आग लगा दी। इसके बाद वह दून अस्पताल की तरफ आया और अस्पताल के बाहर खड़ी सुरक्षाकर्मी की बाइक को आग लगा दी। सिरफिरा फिर बुद्धा चौक और सेंट थॉसम कॉलेज के निकट पहुंचा, जहां 2 वाहन को आग लगा दी। वापसी में वह पटेल नगर पहुंचा और शनि मंदिर के निकट एक सब्जी की ठेली जला दी। यहां से वह आगे निकला और क्लेमेंट टाउन में सोफे की दुकान में आग लगा दी। ब्राह्मणवाला में टायरों की दुकान व कुछ वाहन जला दिए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में छिटपुट हिंसा, गोलाबारी और पथराव के बीच मतदान। तो मैनपुरी में वोट को लेकर के सपा समर्थक ने भाजपा समर्थक के पेट में गोली मारी। वहीं झांसी में महिला को वोट डालने से रोकने पर आपस में भिड़े ग्रामीण, वृद्ध घायल हो गया। जोशीले पंजाब में नहीं दिखा उत्साह, 69.65% रहा मतदान। मतों में जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी उसकी ही होगी प्रदेश की सरदारी। तो चुनाव 2002 से लेकर के 2017 तक जिसका ज़्यादा मत प्रतिशत उसी की बनी सरकार। बिजली बिलों में बड़ी राहत। तो उत्तराखंड के 20 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। यूपीसीएल के बिजली बिलों का चक्र बदलने से उपभोक्ताओं का बिल अब पहले की अपेक्षा कम आएगा। ऊर्जा निगम अब तक बिजली उपयोग करने का समय 15 दिनों से अधिक होने पर पूरे महीने का बिल तैयार करता है, भले ही बिजली का उपयोग 15 दिन ही क्यों ना किया हो। इसी तरह बिजली उपयोग का समय 16 दिन या उससे अधिक 45 दिन तक होने की स्थिति में भी 1 महीने का बिल जारी किया जाता है। 46 दिन या उससे अधिक 75 दिन तक 2 महीने का बिल जारी किया जाता है, जिससे उपभोक्ता का स्लैब के अनुसार अधिक बिजली दरों का भुगतान करना पड़ता था। मंत्री चुफाल ने जताई कई 20 सीटों पर भीतरघात की आशंका। तो कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट से भाजपा प्रत्याशी विशन सिंह चौफाल ने प्रदेश की कई 20 सीटों पर भीतरघाट की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, उन पर आला कमान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डीडीहाट विधानसभा के बारे में उन्होंने कहा कि भीतरघात हर पार्टी में होता है, थोड़ा बहुत मेरी 20 से भी हुआ होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। 15,000 से अधिक वेतन पर नई पेंशन की तैयारी। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। पहाड़ों में 22 और 23 को बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में 22, 23, 24 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 22 को राज्य के गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों, कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। 23 को भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार
अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 2, चमोली में 16, चंपावत में 5, देहरादून में 60, हरिद्वार में 22, नैनीताल में 5, पौड़ी में 10, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी गढ़वाल में 6, उधमसिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी जिले में 6 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। इसमें देहरादून के श्री महंत अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। नाइट कर्फ्यू हटने के बाद होटल रेस्टोरेंट हुए गुलजार। तो कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद होटल रेस्टोरेंट संचालक एवं अन्य व्यापारी में खुशी है। पत्नी के मायके नहीं लौटने पर युवक ने 12 गाड़ियों में आग लगा दी। वहीं देहरादून से खबर आई है, शादी में मोबाइल चोरी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दून अस्पताल में आज से हो सकेगी एमआरआई। तो दून अस्पताल में 2 साल से ठप एमआरआई जांच आज से शुरू हो जाएगी। बीएमएस में दाखिले को काउंसलिंग शुरू। तो आयुष के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथिक कॉलेजों में दाखिले के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। स्केटिंग के जरिए खिलाड़ियों ने कोविड के प्रति किया जागरूक। तो ओएनजीसी और इफ़ो की संयुक्त पहल पर हुई स्केटिंग प्रतियोगिता। स्नातक 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से। तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। साथ ही पहले से संचालित हो रही कक्षाएं भी महाविद्यालय में सुचारू रूप से चलती रहेंगी। साप्ताहिक विज्ञान महोत्सव 22 से 28 फरवरी। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नासी उत्तराखंड चैप्टर तथा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 22 से 28 फरवरी तक साप्ताहिक विज्ञान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वही खबर है, पौड़ी से 2 दिन पहले घर से निकला व्यक्ति कार में मिला मृत। तो जिला मुख्यालय के अपर चौपड़ा निवासी एक व्यक्ति 2 दिन पहले घर से निकला था और रविवार सुबह वह संदिग्ध परिस्थितियों में कार में मृत मिला। राजस्व पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। ऑनलाइन मंगाई शराब खाते से 57,000 साफ। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वही खबर है, मंगलौर से वाहन की टक्कर से युवक की मौत। तो गंग नहर की पटरी पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बच्चा चुराकर भाग रहे किशोर को पकड़कर पीटा। तो रुड़की से खबर है, बच्चा चोरी कर ले जा रहे एक नाबालिग को लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी, साथ ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एंटीक सामान की दुकान में चोरी के 5 आरोपी पकड़े। तो एंटीक सामान की दुकान में चोरी के आरोप में राजपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया गया है। रुड़की बड़ी संख्या में शराब तस्करी कर रही हैं महिलाएं। हरीश रावत की पार्टी में नींबू की खटास के साथ चाय की मिठास। तो कार्यकर्ताओं के सम्मान में दी पार्टी परोसे स्थानीय उत्पाद। एम्स में हुई नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग। तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में नियुक्तियों में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। आचार संहिता के फेर में अटकी 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां। तो चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही शुरू हो पाएंगी प्रक्रिया। तो उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पदों पर भर्तियों पर आचार संहिता का ब्रेक लगा हुआ है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की डॉक्टरों व एएनएम के लगभग 1500 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। उधर उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने करीब 500 भर्तियों को शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। लिहाजा आचार संहिता खत्म होने के बाद इन पदों पर भर्तियां होंगी। स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग में डॉक्टरों व
एएनएम के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है। इसके लिए बोर्ड को आयोग से अनुमति मिलने का इंतजार है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के पास राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 393, आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 256, स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 824, ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी के 33 पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आचार संहिता लागू होने से इन पदों की भर्ती अटकी हुई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस रावत का कहना है कि चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही जल्द ही 1500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बोर्ड की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। उधर अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक व तकनीकी के 500 से अधिक पदों पर भर्तियां की जानी है। इनका नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, लेकिन आचार संहिता की वजह से आयोग यह भर्ती शुरू नहीं कर पा रहा है। नियमानुसार आयोग ने चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि अब आचार संहिता के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परीक्षाएं रिजल्ट सब लटके। तो अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं रिजल्ट सभी आचार संहिता की वजह से लटके हुए हैं। दरअसल आयोग जब रिजल्ट जारी करता है तो वह उम्मीदवारों के नाम से जारी होते हैं। ऐसे में आयोग इसकी भी अनुमति आचार संहिता की वजह से नहीं देता। आचार संहिता खत्म होने के साथ ही कई भर्तियों की परीक्षाएं और रिजल्ट का इंतजार भी खत्म होगा। 10 मार्च के बाद मिलेगा टैबलेट के लिए पैसा। तो प्रदेश भर के महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को 10 मार्च के बाद टैबलेट के लिए पैसा मिलेगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर पीके पाठक के मुताबिक सभी महाविद्यालयों को इसके लिए पैसा दिया जा चुका है। आचार संहिता लगने की वजह से इसमें कुछ देरी हुई है। यात्री और स्कूल बस में अनिवार्य रूप से लगेगा फायर अलार्म सिस्टम। तो अब यात्री बस और स्कूल बसों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। परिवहन मंत्रालय ने सभी स्कूल बसों और यात्री बसों में फायर अलार्म सिस्टम और आग से बचाव की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। रणजी उत्तराखंड का जीत से आगाज। तो रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड की टीम ने सर्विसेज को 9 विकेट से हराकर 6 अंक हासिल किए हैं। अब अगला मैच 24 फरवरी को राजस्थान से होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो झारखंड लोक सेवा आयोग में 78 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में 53 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीआरवी यूएनएल में 134 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी से 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में 742 पदों पर वेटनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईआईएससी में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टीएचएस गिरिडीह झारखंड में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है देहरादून से शिकारियों के फंदे में फंसकर गुलदार की मौत। तो वन विभाग की मालसी रेंज में शिकारियों के लगाए फंदे में फंसकर एक और गुलदार की मौत हो गई। लालू प्रसाद समेत 37 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। वही खबर रही है देहरादून के प्रेमनगर से वाहनों के शीशे तोड़कर पर्स व कपड़े की चोरी। तो प्रेमनगर स्थित फुलसनी क्षेत्र में मेहंदी समारोह में शामिल होने आए कुछ मेहमानों के वाहनों के शीशे तोड़कर चोरों ने पर्स, कपड़े व अन्य सामान चोरी कर लिए। वही खबर रही है देहरादून से अध्यापिका और कर्नल की पत्नी से 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई।
लाल कुआं में मालगाड़ी की चपेट में आने से मादा हाथी की मौत। तो लाल कुआं से बरेली जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से नैनीताल उधम सिंह नगर सीमा पर एक मादा हाथी की मौत हो गई। ठगी में टूर एजेंसी संचालक गिरफ्तार। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है, ठगी के शिकार विदेशी नागरिकों के ईमेल के आधार पर हुई कार्रवाई। बद्री केदार में मार्च पहले हफ्ते से शुरू होंगे पुनर्निर्माण के कार्य। वहीं खबर आई है लाल कुआं से किशोर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। तो नगर के श्रमिक कॉलोनी में परिजनों की गैर मौजूदगी में पड़ोसी किशोर ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया। चित्रकला विषय में प्रवेश नहीं ले पा रहे छात्र। तो सिद्धेव सुमन विश्वविद्यालय की हठधर्मिता सीमांत जनपद उत्तरकाशी के छात्रों पर भारी पड़ रही है। जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में चित्रकला विषय होने के बावजूद छात्र यहां स्नातक स्तर पर इस विषय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। ओली में स्कीइंग के प्रशिक्षण के लिए पहुंच रहे खिलाड़ी। तो ओली में गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से आयोजित स्कीइंग कोर्स के तहत खिलाड़ी स्कीइंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दूसरी डोज का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तराखंड 6% पीछे है। दुष्कर्म हत्या में फांसी की सजा पर सुनवाई आज। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के जुर्म में निचली अदालत में फांसी की सजा पाए अभियुक्त की अपील पर सोमवार को सुनवाई होगी। ऋषिकेश में हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तस्करी के चलते तेजी से विलुप्त हो रहे पेंगोलिन। तो पेंगोलिन वन्य जीव संरक्षण अभियान के तहत दून चिड़ियाघर में मनाया गया विश्व पेंगोलिन दिवस। तो भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में तेजी से विलुप्त हो रहे पेंगोलिन के संरक्षण के को लेकर के पेंगोलिन दिवस मनाया गया। सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन लगाओ वरना 15 दिन बाद आओ। तो दून कोरोनेशन और गांधी शताब्दी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी से मरीज परेशान हैं। गोरखा राइफल्स ने धूमधाम से मनाया मिलन समारोह। पंचायत आरक्षण की अधिसूचना का विरोध। तो कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए सवाल। तो हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण के लिए जारी अधिसूचना का कांग्रेस ने विरोध किया है। वेतन न मिलने तक जारी रहेगा 1 घंटे का धरना। तो रोडवेज कर्मचारियों को 2 माह से लंबित वेतन न मिलने तक प्रतिदिन 1 घंटे का धरना जारी रहेगा। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने यह ऐलान किया है। कारगिल शहीद की बेटी की विदाई पर लगे भारत मां के जयकारे। तो कारगिल शहीद गिरीश सिंह सामंत की बेटी मेनका के विवाह पर पूर्व सैनिक संगठन ने यादगार बना दिया। संगठन से जुड़े पूर्व सैनिकों ने भारत माता की जय के नारों के बीच आशीर्वाद देकर बेटी को विदा किया। पुलिस ने महिला समेत 6 बदमाशों को दबोचा। तो हरिद्वार से खबर है, रानीपुर और सिडकुल क्षेत्र में मनी ट्रांसफर सेंटर के संचालकों से हुई थी लूट। वही खबर है, रुड़की से नर्स से दोस्ती का दुष्कर्म की कोशिश की गई। वनडे सीरीज के बाद T20 में भी विंडीज का 3-0 से सफाया। तो मैन ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर के बीच 5वें विकेट की 91 रन की तूफानी साझेदारी की बदौलत भारत ने वेस्ट इंडीज को तीसरे एवं अंतिम T20 मैच में 17 रन से हराकर मेहमान टीम का 3-0 से सफाया कर दिया। बीजिंग में शीतकालीन खेलों का रंगारंग समारोह के साथ समापन। तो 17 दिन की स्पर्धाओं में 109 स्वर्ण पदकों के निर्णय के बाद बीजिंग में शीतकालीन खेलों का रंगारंग समापन हो गया। वही खबर है, पुरोला उत्तरकाशी अध्यक्ष के मकान और होटल पर चली जेसीबी। तो नगर पंचायत पुरोला के अध्यक्ष के मकान से ही अतिक्रमण को हटाना शुरू किया गया। वही खबर है, कोटद्वार से मैदानी रूटों पर बसों के लिए रही मारामारी। तो शादी समारोह में शामिल होने के बाद रविवार को मैदानी क्षेत्रों में लौट रहे यात्रियों के बीच सीट के लिए मारामारी मची रही। वही खबर है, बड़कोट से वाहन दुर्घटनाग्रस्त 3 घायल। तो तहसील क्षेत्र के दियाड़ी गांव के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए।
पौड़ी से खबर है, दोस्त के गांव घूमने आया युवक की मौत। तो कोटद्वार से पौड़ी की कफलसियों पट्टी स्थित थापली गांव घूमने आए युवक की पैर फिसल कर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के साथ उसके गांव घूमने आया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। तो चमोली जनपद में रविवार को फिर मौसम ने करवट बदली और बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब सहित फूलों की घाटी, गोरसियों बुग्याल, रुद्रनाथ, लाल माटी व अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं खबर है, ये देवाल से कमरे में फंदे से लटकी मिली 12वीं की छात्रा। श्रीनगर से खबर है, कूड़ा नहीं उठाने पर फूटा गुस्सा। तो परेशान लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। जल समस्या हल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। घाट से खबर है, महाशिवरात्रि मेले में रहेगी कार्यक्रमों की धूम। तो मेले को लेकर के बैठक में तैयार की गई रूपरेखा। नई टिहरी से खबर है, ये शिवजनी पर शुरू हुई डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग। तो विवेक मेमोरियल सुरगंगा संगीत विद्यालय ने संस्कृत विभाग के सहयोग से ढोल वादक और उत्तराखंड आंदोलन के प्रेरणा स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के सहयोगी शिवजनी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो साफ सफाई न मिलने पर बेकरी प्लांट बंद कराया। वही खबर है, धनौरी से वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। तो 1 महीने से दहशत का पर्याय बना गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। वही खबर है, हरिद्वार से पुलिस ने महिला समेत 6 बदमाशों को दबोचा। स्कूलों में दाखिले के लिए भाग दौड़ शुरू। तो कुछ स्कूलों में 1 मार्च से शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया। महाविद्यालय में भर्ती में भेदभाव। तो हरिद्वार से खबर आई है, दोहरे मापदंड से हरिद्वार डिग्री कॉलेज में खाली रह जाएंगे शिक्षकों के 10 पद। गंगा जल लेकर रवाना होने लगे कांवड़िए। तो फागुन मास की महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च को है। ऐसे में शिव भक्त कांवड़ियों का हरिद्वार आगमन होने लगा है। चंडी देवी रोपे के पास लगा जाम। तो हरिद्वार नजियाबाद राजमार्ग के बीचों बीच खराब हो गई थी बस। बात करते हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो बारिश और बर्फबारी ने कंट्रोल बर्निंग के काम पर लगाया ब्रेक। तो मौसम की मेहरबानी से इस बार जनवरी और फरवरी में खूब बारिश और बर्फबारी हुई। इसके चलते जंगलों में आग की बात तो दूर, जंगल बचाने के लिए वन विभाग को अधिकतर जगहों पर कंट्रोल बर्निंग का काम भी नहीं करना पड़ा। जू में लागू होगा कॉमन टिकट सिस्टम। तो चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन और वाटरफॉल का दीदार करने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रबंधक कॉमन टिकट सिस्टम लागू करने जा रहा है। वही खबर है, भीमताल से 2 सड़क हादसों में 5 लोग घायल। तो भीमताल हल्द्वानी मार्ग में रविवार 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CSC में भर्ती कराया गया। बात करते कुआं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ में धूप, मुनस्यारी में धरा का श्वेत स्वरूप। तो मुनस्यारी में रविवार को हुई बर्फबारी, पारा 0 से 3 डिग्री नीचे गिरने से छूटी कपकपी। कपकोट के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि हुई। पिथौरागढ़ में कूड़े से लोग परेशान हैं। वही खबर है, चंपावत से सुयाल खर्क में बाघ देखकर दौड़ी 4 महिलाएं। वही खबर है, थल झूलाघाट पिथौरागढ़ से नेट JRF में दिव्या, विशाल, रिचा, नेहा, जोशना, किशोर ने पास किया। वही खबर है, रानीखेत अल्मोड़ा से गगास घाटी में भी तेंदुए का आतंक। तो रानीखेत के खनिया गांव के बाद अब गगास घाटी में भी तेंदुए ने आतंक मचाया है। अल्मोड़ा से खबर है, हाई स्कूल इंटर की प्री बोर्ड और वार्षिक गृह परीक्षाएं आज से। तो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बच्चों की परीक्षाएं होने जा रही हैं। जिले में हाई स्कूल इंटर की प्री बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होंगी। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो चुनाव आयोग से आया फोन और खाते से उड़ गए 40,000।
तो साइबर ठग शिकार बनाने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। चुनाव आयोग का अधिकारी बनकर अब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से उसके बैंक खाते की पूरी जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद उसके खाते से 40,000 रुपये निकाल लिए। वही खबर है रुद्रपुर से। रुद्रपुर में नशीले इंजेक्शनों का जखीरा पकड़ा, 2 को गिरफ्तार किया गया। रुद्रपुर से खबर है ये एयर इंडिया के 2 गुने किराए का किया गया विरोध। तो यूक्रेन से लौटने के इच्छुक छात्र बोले ऋण लेकर कर रहे हैं पढ़ाई। उत्तराखंड की नई सरकार तय करेगी यात्री भाड़ा, हाउस टैक्स। मुख्यमंत्री धामी और त्रिवेंद्र में गुफ्तगू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर सियासी हालात पर चर्चा की। गंगोत्री और यमुनोत्री रेल प्रोजेक्ट पर जल्द फैसला। तो गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन पर जल्द अच्छी खबर आ सकती है। उत्तराखंड के पवित्र धामों को रेल सुविधा से जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट अंतिम निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड के पास आ गया है। पौड़ी में गुलदार की दहशत। तो शहर में शाम ढलते ही गुलदार के दिखने से स्थानीय लोगों में दहशत है। अल्मोड़ा में जल वितरण गड़बड़ाने से परेशानी। तो समय पर पानी नहीं मिलने से दिन भर करना पड़ रहा है लोगों को इंतजार। अल्मोड़ा में रोडवेज कर्मी आज पूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। गर्मी का हुआ आगाज, पारा 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। तो हल्द्वानी से खबर आई है हल्द्वानी के सरकारी अस्पताल कोरोना मुक्त हुए हैं। वही खबर है रामनगर से। कंचनपुर छोई में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पाद। वही खबर है चंपावत से। बच्चों के लिए भेज दिए एक्सपायरी अंडे। तो मना करने के बावजूद कार्यकर्तियों पर बच्चों को बांटने का बनाया जा रहा दबाव। बाल पोषण योजना के तहत आए खराब अंडों की निदेशालय को भेजी जा रही है रिपोर्ट।